नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं मून के बारे में, यानी कि चंद्रमा के बारे में, और क्या इस पर जीवन संभव है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथियों, जो चांद है, चंद्रमा है, ठीक है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें चांद का एक हिस्सा ही दिखाई देता है। तो उसका कारण यह है कि जो चांद जितना समय अपने अक्ष पर घूमने में लेता है, उतना ही समय वह अपने ऑर्बिट में घूमने में लेता है। जब पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, उसका टाइम और अपनी एक्सिस पे घूमने का टाइम वो दोनों सेम है। इस कारण हमें चंद्रमा का एक हिस्सा ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से। तो चांद और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। मतलब कि चांद पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, जैसे कि सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसके हिसाब से देखो चांद ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखता है। बात करते हैं साथियों कि आखिर चांद बना कैसे। देखिए, इसके पीछे कई थ्योरीज दी गई हैं। जो अभी एक लेटेस्ट थ्योरी मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जब पृथ्वी बन चुकी थी, ठीक है, तो उस समय एक मंगल ग्रह के आकार का उससे 1 से 3 गुना बड़ा पिंड, खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और समय के साथ दोस्तों, जो ये हिस्सा था, जो मेटल था, इसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया और इसी से बना आपका चंद्रमा। अभी तक ये थ्योरी मानी जाती है। एक दूसरी थ्योरी भी है जिसके अनुसार सूर्य के पास एक खगोलीय पिंड था, उसके टूटने से ही पृथ्वी और चंद्रमा बने। एक ऐसी थ्योरी भी बताई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जीवन संभव है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। उसका एक कारण ये है, यहाँ का जो दिन का तापमान है वो 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, और जो रात का टेम्परेचर है वो 250 डिग्री -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर जीवन पनप ही नहीं सकता, और रात को बहुत ज्यादा ठंड है। इसी कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। हाँ, पीछे यहाँ पर पानी जरूर पाया गया है, लेकिन वह जमा हुआ है, बर्फ की फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर काफी गड्ढे भी हैं, गर्त भी हैं, तो उन जो गर्त में जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसलिए साइंटिस्टों को उम्मीद है कि जो गर्त है, गड्ढे हैं गहरे गहरे, वहां पर आने वाले समय में बस्तियां बसाई जा सकती हैं। क्योंकि जो सतह है चांद की, वहां पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, लेकिन जो गड्ढे हैं चांद के ऊपर, वहां पर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इसलिए साइंटिस्टों को लगता है कि भविष्य में उन गड्ढों में बस्तियां पनप सकती हैं। ठीक है, तो ये भविष्य की बातें हैं, मैंने आपको बात बता दी है कि एक नॉर्मली वहां पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव बात यह है क्योंकि वहां पर पानी भी पाया जाता है, और दूसरा जो गड्ढे हैं वहां पर जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस प्रकार वहां पर जीवन की संभावना भविष्य में बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो जो मून की ग्रेविटी है, चंद्रमा की ग्रेविटी है, वो पृथ्वी का 1/6 है, या कह सकते हैं 100वां भाग है। मतलब कि अगर आप पृथ्वी पर 5 फुट ऊपर कूदते हैं, ठीक है, तो आप अगर चंद्रमा पे कूदेंगे तो आप 30 फुट तक कूद सकते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी पृथ्वी के कंपेरिजन में 1/6 है, काफी कम है। अब बात करते हैं कि क्या आज तक चंद्रमा पर कोई व्यक्ति उतरा है। देखिए, चांद पर कई अभियान हमारे यहाँ से भेजे गए हैं, खासकर नासा की तरफ से। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। तो आप कह सकते हैं कि चांद पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं। देखिए, चांद का अपना कोई भी पर्यावरण नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट सोचते तो है कि वहां पर आने वाले समय में बस्तियां बसाई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर पर्यावरण नहीं है, तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स आती हैं, रेज आती हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पे तो ओजोन गैस रोक लगती है पृथ्वी पर, लेकिन चांद पर क्योंकि पर्यावरण नहीं है, तो वो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो वहां पर आएंगी, जिससे वहां पर अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं उसमें चांद का अहम योगदान है। आपको पता होगा, जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, जिसमें समुद्र का पानी काफी ऊंचा उठ जाता है,
कहीं कहीं मीटर में उड़ जाता है। तो सूर्य और चांद की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण आता है। तो पृथ्वी पर जो भी ज्वार भाटे आते हैं उसमें चांद का एक अहम योगदान मान लीजिए आप। ये था चांद के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स, और क्या यहाँ पे जीवन संभव है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।